कुछ बच्चों ने कमेंट किया है और इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि कइयों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर सीयूईटी पीजी में कहीं एडमिशन नहीं हो पाता है तो क्या हमें डिस्टेंस मोड से एमए में एडमिशन कहीं ले लेना चाहिए। तो उन सारे ही बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो 2-3 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज इस देश के अंदर हैं, जैसे कि इग्नू हो गया या फिर एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे बहुत ही रेप्यूटेड हैं। इनका करिकुलम भी बहुत अच्छा है और अच्छी तरीके से अगर इनके रीडिंग मटेरियल्स को तुम पढ़ोगे और टाइम टू टाइम अगर असाइनमेंट्स को सीरियसली लेके सबमिट करते रहोगे तो तुम्हें सीखने को काफी कुछ मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि तुम कहीं इन एलिजिबल अपने आप को पाओगे इस एजुकेशन को खत्म करने के बाद, क्योंकि एवरीवेयर जहां एक रेगुलर मोड से किया हुआ एमए स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तुम लोग भी उन सारे ही जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, उन सारे ही एलिजिबिलिटी टेस्ट पे तुम भी अपियर हो सकते हो। बट डिस्टेंस एजुकेशन में दो प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि तुम्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट रहता है, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, पीयर ग्रुप, कैंपस लाइफ, इन सारी चीजों का सपोर्ट तुम्हें डिस्टेंस मोड में नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है अगर तुम डिस्टेंस मोड में अपना एजुकेशन करना चाहते हो, क्योंकि तुम क्लास नहीं जाते हो, कोई टीचर फैकल्टी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा और इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम डिसिप्लिन और एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करते चले जाओ। सुबह 8-9 बजे जैसे कि दूसरे बच्चे रेगुलर क्लासेस के लिए जाते हैं, उसी टाइम से जो है तुम शाम के 4-5 बजे तक तुम्हें अपना एक समय अपने आप को देते रहना पड़ेगा। और इसी दौरान तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम्हें कोई एक मेंटर मिल जाए जिनसे तुम रेगुलरली कांटेक्ट कर सको, जिनसे तुम बात कर सको, क्योंकि अगर तुम रेगुलर कोर्सेज में जाते हो तो तुम्हें फैकल्टी और पीयर ग्रुप का जो सपोर्ट मिल पाता है वही तुम्हें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी किसी मेंटर के माध्यम से।